हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीईटी 10+2 भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें दोस्तों अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है और ये RSM-SSB द्वारा आयोजित ये परीक्षा है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, चाहे तो आप सीईटी स्नातक वालों से पूछ सकते हैं। सीईटी स्नातक परीक्षा का जो मॉडल पेपर है उसकी सीरीज को दोस्तों लाखों की संख्या में लोगों ने टेस्ट दिया है और उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। और अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आपको दोस्तों प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिल जाएगा सीईटी 10+2 मॉडल पेपर के नाम से, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और RS प्री की मॉडल पेपर की भी टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दी गई है, तो उसको भी जरूर देखें। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है, बैराट का उत्खनन 1935-36 में किस विद्वान के द्वारा करवाया गया था? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैराट सभ्यता का जो उत्खनन है वो दोस्तों 1935-36 में दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र ये महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। दोस्तों, हमीर हट पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो दोस्तों वो है चंद्रशेखर। और हमीर महाकाव्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है नयन चंद्र सूरी। और कानड़ते प्रबंध के लेखक कौन है? तो वो है पद्मनाभ। और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो वो है जयानक भट्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। 1 2 4 3 यानी कि अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? दोस्तों, जो ये रियासती विभाग है इसकी स्थापना कब की गई? तो 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना है वो की गई। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे रियासती विभाग के? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसके सचिव थे वीपी मेनन, वो भी याद रखना है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की वह रियासत कौन सी थी जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि की? तो दोस्तों, सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाली रियासत वो थी दोस्तों सिरोही। ठीक है, सिरोही रियासत थी। और इसके शासक कौन थे उस समय? तो दोस्तों शिव सिंह थे। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो दोस्तों, बादशाह हुमायूं से मदद है वो किसने मांगी थी? राइट आंसर हो जाएगा कर्मावती ने मांगी थी। दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कर्मावती। क्यों मांगी थी? क्योंकि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने दोस्तों 1533-34 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। और दोस्तों उस समय दोस्तों रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं से सहायता के लिए राखी भेजी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, डाबड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? बताइए, डाबड़ा कांड नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, ये डाबड़ा कांड है ये डीडवाना में हुआ था। ठीक है, और 13 मार्च 1947 को एक सम्मेलन हो रहा था जिस पर सरकार के द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी, जिसमें अनेक किसान है वो मारे गए थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये मारवाड़ लोक परिषद का भाग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित था दोस्तों उस समय। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो दोस्तों किसने किया? शेखावाटी की किस महिला ने? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो किशोरी देवी ने किया था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात है दोस्तों 25 अप्रैल 1934 की। कटराथल में किशोरी देवी जो पत्नी थी श्री हरलाल की। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने करीबन 10,000 महिलाओं के सम्मेलन में भाग लिया था और नेतृत्व किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शारदा एक्ट के प्रणेता थे। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों वो थे राय बहादुर हरविलास। राय बहादुर हरविलास।
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राय बहादुर हरविलास इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ था ये शारदा एक्ट। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सहजोबाई का गुरु कौन थे दोस्तों? सहजोबाई के गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चरणदास जी। चरणदास जी है, इन्होंने चरणदास जी यानी कि चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी और सहजोबाई और दयाबाई के गुरु थे दोस्तों ये चरणदास जी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों का झंडा सर्वाधिक समय तक किस दुर्ग पर लहराया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है जूनागढ़ दुर्ग पर। दोस्तों याद रखना यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, देखिए जूनागढ़ दुर्ग ये बीकानेर में है और दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक समय तक ये झंडा है वो लहराया था। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल किस राजा के समय था? बताइए, चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल किस राजा के समय था? राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह के समय। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर अमर सिंह। आगे देखिए गागरोन दुर्ग के प्रथम शाक्य का वर्णन किस साहित्यिक ग्रंथ में किया गया? गागरोन दुर्ग के प्रथम शाक्य का वर्णन किस साहित्यिक ग्रंथ में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कानड़दे प्रबंध में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कानड़दे प्रबंध में। ठीक है, किसके द्वारा रचित ग्रंथ है ये? तो ये पद्मनाभ के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, थार महोत्सव किस जिले में लगता है? दोस्तों थार महोत्सव ये लगता है बाड़मेर में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थार महोत्सव बाड़मेर में लगता है। आगे देखिए साहित्य संगम कहाँ था? दोस्तों साहित्य संगम कहाँ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये अलवर में है। ठीक है, साहित्य संगम, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? दोस्तों बादले दोस्तों ये जिंक निर्मित एक पानी की बोतल है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ये जोधपुर। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, 22 जून व 23 जुलाई के मध्य के समय को शक संवत के अनुसार किस माह के रूप में जाना जाता है? 22 जून व 23 जुलाई के मध्य के समय को शक संवत के अनुसार किस माह के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको दोस्तों आषाढ़ माह के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 23 जुलाई के बाद में सावन लग जाता है। ठीक है, और सावन में वर्षा होती है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों शीतला अष्टमी है ये कब मनाई जाती है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है दोस्तों ये। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कहाँ पर बढ़ता है मेला? चाकसू में, जयपुर में। आगे देखिए यहाँ पे चंपाकली शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है? तो दोस्तों चंपाकली है ये कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? तो दोस्तों ये गले का आभूषण है यानी कि गर्दन का। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, मुर्कियां कहाँ पहनी जाती है? तो दोस्तों मुर्कियां कहाँ का आभूषण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कानों का आभूषण है दोस्तों। ठीक है, कान का, तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुर्कियां कान में पहनी जाती है। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, देवीकुंड सागर की छतरियां कहाँ पर स्थित है? देवीकुंड सागर की छतरियां कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर में। बीकानेर में स्थित है दोस्तों ये देवीकुंड सागर की छतरियां। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों जैसलमेर में। और यहाँ पर दोस्तों जैसलमेर के शासकों की क्या है? समाधियां हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है,
भीलों के घर को क्या कहा जाता है दोस्तों? भीलों के घर को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है कू या टापरा। क्या कहा जाता है? कू या टापरा कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कू या टापरा कहा जाता है भीलों के घर को। 24 नंबर का प्रश्न, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। तो दोस्तों गुलाबों का संबंध किससे है? तो दोस्तों नाम सुना ही होगा आपने, गुलाब सपेरा, ठीक है, और ये कालबेलिया नृत्य से संबंधित है दोस्तों। ये यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है, ठीक है, और खटुकड़े उसको दोहराता है, और बीच बीच में जो कर का काम करता है पात्र झामट्या एवं खड़क्या संबंधित है। दोस्तों ये झामट्या और खड़क्या है वो किससे संबंधित है? दोस्तों ये गौरी लोक नाट्य से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गौरी नृत्य से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अरावली क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रहा है तो दोस्तों वो रहा है, इन ऑप्शन में से बताना है तो वो है अजमेर, ठीक है, अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अजमेर नहीं, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रतापगढ़ की जो जनसंख्या है वो दोस्तों 8.68 लाख है, ये आंकी गई है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, सतपुड़ा विद्युत ग्रह किन राज्यों की संयुक्त विद्युत परियोजना है? सतपुड़ा विद्युत ग्रह किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों ये परियोजना है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है, सतपुड़ा विद्युत परियोजना। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इससे राजस्थान को 125 मेगावाट विद्युत है वो प्राप्त होती है। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में वन्य जीव अभ्यारण्य है, सूची सेकंड में जिले हैं। देखिए शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों ये 12 में है, ठीक है, और केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये धौलपुर में है, ठीक है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य तो दोस्तों ये चूरू में है, और बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य ये भरतपुर में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों 3-4-2-1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला क्रमशः है। देखिए नवगठित जिलों से संबंधित परीक्षा में प्रश्न है वो नहीं आ रहे, क्योंकि उनसे संबंधित आंकड़े भी नहीं आए, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला है वो है दोस्तों इसमें, सबसे बड़ा तो जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पठार है, दूसरी तरफ जिला है। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए उड़िया का पठार कहाँ है? तो ये सिरोही में है, बिल्कुल सही है। बोराट का पठार कहाँ है? तो ये उदयपुर और राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। मेसा का पठार कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, ये भी बिल्कुल सही है। लसाड़िया का पठार है, यहाँ पर भीलवाड़ा दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों ये लसाड़िया का पठार कहाँ है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है मित्रों, आप अपने पेपर के अनुरूप अगर आपको डलना है और आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, क्योंकि ये तैयारी आपके आगे काम आने वाली है। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये चंबल नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। स्नातक में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील है, दूसरी तरफ जिला है। यहाँ पर देखिए गैप सागर कहाँ है? तो ये डूंगरपुर में, बिल्कुल सही है। राजसमंद झील कहाँ है? तो दोस्तों ये राजसमंद में, बिल्कुल सही है। सीलीसेट झील यहाँ पर अजमेर दे रखा जो कि गलत है। कहाँ पर है? तो ये दोस्तों अलवर में है, ठीक है। और कोलायत कहाँ है? तो ये बीकानेर में, सही है। सुमेलित नहीं है पूछा है तो इसी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी झील है खारे पानी की में, तो वो है दोस्तों सांबर झील। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सांबर झील। और ये दोस्तों जयपुर, अजमेर, नागौर में फैली हुई है। इसमें दोस्तों कुल नमक का देश के अंदर 8.7% नमक उत्पादन है वो अकेले सांबर करता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 7वां स्थान है राजस्थान का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, तो सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो वह है भील। भील जनजाति है वो सबसे प्राचीन जनजाति है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वन पुत्र की संज्ञा भी दी है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6 माह तक। 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर का कथन है वो उच्च न्यायालय के बारे में गलत दे रखा है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें उत्प्रेक्षण। ठीक है, उत्प्रेक्षण, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्प्रेक्षण, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र है वो संबोधित करता है दोस्तों राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तो बताइए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा वो है पीवी नरसिंह राव। ठीक है, पीवी नरसिंह राव राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन में आप सभी को पता है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, पंचायती राज को जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 41 नंबर प्रश्न है, किस संशोधन से पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों 29 विषय हैं वो प्रदान किए गए थे 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 73वें में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, तो सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था तो वो किया था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान ने। और दूसरे नंबर पर स्वीकार किया था आंध्र प्रदेश ने, ये भी आपको इसमें याद रखना है 11 अक्टूबर को। ठीक है, 1959 को। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया तो दोस्तों ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 62वें 44वें 52वें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, उसके माध्यम से दोस्तों ये शब्द है वो जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो अनुच्छेद 17 का संबंध है वो किससे है,
दोस्तों वो है अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, ये अनुच्छेद 17। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? मूल कर्तव्य को शामिल दोस्तों ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए थे दोस्तों, मूल कर्तव्य को शामिल। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें याद रखना। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य, ठीक है, भाग 4 ए में। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा है? ये किसने कहा था बताइए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, ये ऐसा किसने कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा है दोस्तों केटी शाह ने। किसने कहा है? केटी शाह ने। यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केटी शाह ने। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई, ये योजना लागू की गई दोस्तों 6 जून 2021 को। 6 जून 2021 को ये लागू की गई अनुप्रति, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें आप सभी को पता है कि छात्र जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए दोस्तों SC ST MBC अल्पसंख्यक वर्ग BPL, ठीक है, इनको दोस्तों जिनकी आय 8 लाख से कम है उनको दोस्तों ये धनराशि है वो प्रदान की जाती है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में जैतून की खेती के लिए किस देश से सहयोग लिया गया? तो दोस्तों जैतून की खेती के लिए सहयोग लिया गया तो वो इजराइल से सहयोग लिया गया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक धनिया किस जिले में उत्पादित होता है? तो सर्वाधिक धनिया दोस्तों धनिया का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये दोस्तों झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ में दोस्तों सर्वाधिक धनिया का उत्पादन है वो होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कपास उगाओ खुशहाली पाओ अभियान का आरंभ कब और कहां किया गया? राजस्थान में कपास उगाओ खुशहाली पाओ अभियान का आरंभ कब और कहां किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 24 मई 2017 को झालावाड़ में किया गया, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? दोस्तों ये करता है कौन? तो ये बीकानेर में ये दोस्तों अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों राजसिको, ठीक है, राजसिको गलीचा प्रशिक्षण केंद्र संचालित करता है राजसिको, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। दोस्तों अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड ने अक्टूबर 1992 में बीकानेर में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसिको, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, सेबी ने किस निगम को ए श्रेणी के मर्चेंट बैंकर के रूप में पंजीकृत किया है? सेबी ने किस निगम को ए श्रेणी के मर्चेंट बैंकर के रूप में पंजीकृत किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें RFC, ठीक है, RFC यानी कि उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए 1955 में स्थापित किया गया है दोस्तों ये RFC। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे हीरे के प्रत्येक कार्बन के मध्य दूरी होती है। दोस्तों हीरे के प्रत्येक कार्बन के मध्य दूरी होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1.54a, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों ये कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। आगे देखिए फ्यून 11 का अणुसूत्र है दोस्तों, फ्यून 11 का जो अणुसूत्र है वो है CFCl3, CFCl3, ये दोस्तों फ्यून का अणुसूत्र है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, N2+3H2 दोस्तों ये देखिए निम्न अभिक्रिया, ये अभिक्रिया ऊपर दे रखी है, इस निम्न अभिक्रिया में FeMO किस प्रकार का उत्प्रेरक है? दोस्तों ये कौन से प्रकार का उत्प्रेरक है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये धनात्मक उत्प्रेरक है दोस्तों। क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो दोस्तों वो है जल में चीनी का घुलना। जल में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। शर्करा में एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया कौन सी है? तो वो है किण्वन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, किण्वन। आगे देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब तब दोस्तों सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। जब सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। उत्प्रेरण अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल क्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न है, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज की थी दोस्तों बर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। 61 नंबर प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन कितना प्रतिशत होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन कितना प्रतिशत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 100%। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 100%। आगे देखिए, 62 नंबर का प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का कारण है। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो दोस्तों वो है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन है ये आसमान का नीला रंग होने का कारण है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या नाम दिया गया है, या उसका नाम क्या होता है? रक्तचाप मापने का उपकरण, तो दोस्तों उसको बोलते हैं स्फेग्नोमीटर, ठीक है, स्फेग्नोमीटर। तो यहाँ पर ना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 64 नंबर का प्रश्न है, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है। डीएनए का आरएनए से बनना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, डीएनए का संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का संरचना का मॉडल है वो किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो वाक्यांश के लिए शब्द होगा। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो वाक्यांश के लिए शब्द होगा, तो वो शब्द कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अनुश्रुति। अनुश्रुति, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुश्रुति, ठीक है। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही है। आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा वृक्ष प्लस छाया, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? बताइए आ उपसर्ग किस में नहीं जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए आघात, आमूल, आदित्य, आकार। तो दोस्तों यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अदिति प्लस ये। तो इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है और अदिति इसमें क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें आप उपसर्ग नहीं लगा हुआ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पीकदान। पीकदान। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीकदान है ये एक विदेशी शब्द है, ठीक है, और दान प्रत्यय विदेशी भाषा का क्या है? प्रत्यय है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मृग छोना में समास है। मृग छोना में समास है तो वो कौन सा है? दोस्तों मृग छोना में यानी कि मृग का छोना यानी कि मृग का बच्चा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें संबंध तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है।
यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का है? बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन सा शब्द है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए यमुना, यमुना शब्द है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण है, तो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? इसमें आप देख सकते हैं, देखिए सार्वनामिक विशेषण है वो संज्ञा से पहले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वह लड़का बहुत होशियार है, वह लड़का बहुत होशियार है, ये शब्द है वो सर्वनामिक विशेषण के अंदर अंदर आते हैं, तो यानी कि संज्ञा से पहले आते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं शब्द? बताइए, किस क्रमांक में सभी शब्द है जो शुद्ध हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अत्यधिक अंधिकार। ठीक है, ये दोस्तों जो शब्द है ये शुद्ध शब्द की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। आशीर्वाद भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर देखिए, ये मात्रा है वो बढ़िया नहीं चाहिए थी। ठीक है, और दीपावली होता, दिवाली नहीं होता। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? बताइए, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अक्षी, चक्षु, दृग, अनिल। दोस्तों यहाँ पे अनिल है वो हवा का पर्यायवाची है, आंख का नहीं है। तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ है। तो दोस्तों इसका भावार्थ हो जाएगा, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलना। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अपन जो प्रश्न है वो आगे जो पढ़ने वाले हैं, ये प्रश्न इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे खालिस्तान भरना है। आई हैव वेस्टेड ए लॉट ऑफ टाइम ड्रीम्स। बताइए क्या आएगा खालिस्तान में? दोस्तों यहाँ पर देखिए, आई हैव वेस्टेड ए लॉट ऑफ टाइम इन ड्रीम। तो यहाँ पे इन ड्रीम्स आएगा, इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न, इसमें ही डिड नॉट स्टॉप रनिंग, ही वाज वेरी ट्राइड। ही डिड नॉट स्टॉप रनिंग, ही वाज वेरी ट्राइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें आएगा, देखिए इसमें थॉट आएगा, इसमें क्या आ जाएगा? थॉट, थॉट ही वाज वेरी ट्राइड। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मिस्टर एस के गुप्ता इज एमएलए। तो एमएलए के आगे क्या लगेगा? तो दोस्तों एन एमएलए लगेगा, एन एमएलए। तो यहाँ पर है सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मीना हैज हार्डली मनी टू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट। मीना हैज हार्डली मनी टू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पे मनी के आगे दोस्तों लिटिल का प्रयोग होगा, लिटिल का। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज वन वर्ड टू फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ हस्बैंड। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों पॉलीगेमी। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पॉलीगेमी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज अपोजिट वर्ड टू हिट। दोस्तों हिट का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द। तो उसका इसका विलोम शब्द हो जाएगा, यानी कि मारना। मारना का विलोम क्या हो जाएगा? छोड़ना। छोड़ना का मतलब क्या होता है? मिस। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समानार्थक शब्द बताना है। चूज सिमिलर वर्ड ऑफ वेन। वेन, वेन का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों देखिए इसका हो जाएगा कॉन्शिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कॉन्शिएटेड। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर देखिए सर्कुलर। सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं परिपत्र। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परिपत्र। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए बिकॉज ऑफ ऑफिशियल लेटर। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा पार्ट है? वो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर का पार्ट नहीं है। तो वो देखिए, डेट है, सिग्नेचर है, सॉल्यूशन, सिचुएशन है। ठीक है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर फोटो नहीं है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चेंज फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आई सेड टू हिम लुक एट द पिक्चर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, आई आस्क्ड हिम टू लुक एट द पिक्चर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया वर्ष 2019 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 2019 में। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में मुख्यतः जोर दिया गया। तो दोस्तों ये जोर दिया गया किस पे? तो ये खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार एवं उत्पादकता पे जोर दिया गया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? सही विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? सही विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अनाथ बच्चे, दोस्तों यहाँ पर देखिए अनाथ बच्चे, और दूसरा देखिए मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त करने वाले माता पिता के बच्चे, तीसरा है तलाकशुदा या परित्यक्ता या पुनर्विवाहित विधवा माता पिता के बच्चे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, इसमें तीनों ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पालनहार योजना से संबंधित दोस्तों तीनों ही कथन सत्य है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। आगे देखिए, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह कोई भूखा न सोए की संकल्पना पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। यह सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है, तो ये गलत है। मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 2 और 4 है वो कथन इसमें क्या है? सत्य है, 1 2 4, यानी कि अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है? कौन सा दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है? तो वो नहीं है दोस्तों, देखिए जागरूकता के लिए चल वाहन मोबाइल वैन की व्यवस्था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, अब देखिए यहाँ से अपने कंप्यूटर के प्रश्न है वो शुरू हो चुके हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? बताइए, दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए ये प्रश्न है इंपोर्टेंट है, ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया गया था दोस्तों दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मैग्नेटिक टेप को स्टोरेज करने की क्षमता निर्भर करती है। मैग्नेटिक टेप को स्टोरेज करने की जो स्टोरेज की क्षमता निर्भर करती है, तो दोस्तों किस पर निर्भर करती है? तो ये इन सभी के ऊपर देखिए, इंच पर, ट्रैक के बिट पर, सरफेस ई ट्रैक पर, डिस्क सरफेस के डिस्क पैक पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, एक टेम्परेरी मेमोरी है जो कंप्यूटर को बंद किए जाने पर सूचना को गवा देती है। क्या एक टेम्परेरी मेमोरी है जो कंप्यूटर को बंद किए जाने पर सूचना को गवा देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, असेंबलर इनमें से क्या है? बताइए, असेंबलर इनमें से क्या है? तो दोस्तों असेंबलर है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो दोस्तों ये असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तब अनेक विज्ञापन उन पर क्लिक किए बिना अचानक नजर आते रहते हैं। यह अटैक का एक उदाहरण है। तो ये कौन से अटैक का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एडवर्टाइजिंग सपोर्ट सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है, जिसको अपने दोस्तों एडवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एडवेयर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में की क्या होती है? की क्या होती है? तो दोस्तों की होती है
डॉक्यूमेंट की किया क्या होती है दोस्तों, इस कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। ये ऊपर वाले जो प्रश्न में है देखिए, इसमें क्या था कि ये कंट्रोल प्लस एंड है, इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग दोस्तों एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में अंत तक, यानी कि अंत में पहुंचने के लिए ये शॉर्टकट की है। यानी कि आप जैसे आप शुरू के अंदर हो, ठीक है, और अगर आप कंट्रोल प्लस एंड दबाओगे तो आप लास्ट के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो ये होता है इसका प्रयोग। ये थोड़ा प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग है वो किस लिए होता है, मैंने आपको बता दिया कि अंत में पहुंचने के लिए होता है डॉक्यूमेंट के, ठीक है। तो उसकी शॉर्टकट की है ये। आगे देखिए यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न है, ये देखिए इसमें ये हो गया, इधर आ गया। एमएस वर्ड में दोस्तों, एमएस वर्ड में देखिए एमएस वर्ड में अक्षरों के मध्य स्पेस को एडजस्ट करके डॉक्यूमेंट को अधिक सटीक बनाने के लिए प्रयोग होने वाली दोस्तों ये फेल्यूर है, फीचर है। तो दोस्तों ये फीचर है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है कौन सा बताइए? तो दोस्तों वो है इसमें उसको बोलते हैं केर्निंग बोलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केरलिंग, ठीक है। ये कैरेक्टर स्पेसिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, देखिए चार्ट 65 की आउटपुट क्या होगी? तो दोस्तों इसकी आउटपुट है वो क्या होगी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसका जो आउटपुट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए इसको छोड़ दीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। तो आगे देखिए एमएस वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए किस लघु कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी लघु कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कंट्रोल प्लस बी को दोस्तों, कंट्रोल प्लस आप बी दबाओगे तो बोल्ड अक्षर हो जाएगा और अनबोल्ड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए आप कैसे पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ेंगे? आप कैसे पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ेंगे? तो यहाँ पर देखिए पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए अपन होम टैब में न्यू स्लाइड पर क्लिक करना पड़ता है। तो दोस्तों शॉर्टकट के माध्यम से अपन कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर होम टैब पर न्यू स्लाइड पर क्लिक करना, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे अपने को याद रखना है। अब देखिए कुछ मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है वो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए रूट 3 प्लस 5 प्लस रूट 2 प्लस ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 संख्याएं हैं, इन्हें आरोही क्रम में लिखने पर सही क्रम है वो क्या होगा? जैसे कि रूट 3 प्लस 5, रूट 2 प्लस रूट 6, ठीक है। दूसरी ये हो गई, तीसरी 8 और 11 हो गई। देखिए इसमें 8 11, तो इनको जो संख्याएं यहाँ पर जो दोस्तों दे रखी है, तो एक तो हो गई दोस्तों इसमें 3 और 5 हो गई, एक हो गई दोस्तों 2 और 6 हो गई, ठीक है। एक हो गई दोस्तों 8 और 11, एक हो गई दोस्तों 8 और एक हो गई दोस्तों 11 और 3, ठीक है। ये 4 संख्याएं, इन्हें और आरोही क्रम में लिखने पर सही क्रम है वो क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए सही क्रम में आप लिखोगे तो आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इनको प्लस करके रूट हटा के भी आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इनका जो क्रम होगा वो क्रम होगा यहाँ पर देखिए 11 माइनस रूट 3, 8 रूट 2 प्लस रूट 6, ये वाला, ठीक है। ये क्रम होगा यहाँ पे आरोही क्रम का। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, देखिए a माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? ये तो दोस्तों बच्चे को पता होना चाहिए। इसका मान हो जाएगा दोस्तों इसमें a4, देखिए a4 माइनस x4, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सॉरी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर तो दे रखा, 2 ए और है, तो यहाँ पर a4 हो जाएगा। आगे देखिए समीकरण युग्म
2x प्लस 4y बराबर 9 तथा 3r प्लस 4 बराबर 16 में x का मान है वो क्या होगा। दोस्तों इसमें x का मान है वो क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3x ही है, ठीक है। देखिए 3x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस 4y बराबर 9। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा है, कितना अंतर आ गया, तो दोस्तों 7 का अंतर आ गया। ये कट गया इधर से 4y से 4y कट गया, और इधर 1x बराबर 7, ठीक है। यानी कि x बराबर कितना आ गया 7। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए k के किस मान के लिए समीकरण kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हो। इसको देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे k का मान आएगा 6 आएगा, ठीक है। आप k की जगह 6 के रख के देख लीजिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 3 संख्याएं ए बी सी ऐसी हैं कि ए का दुगना बी के तिगुने के बराबर है। ए का दुगना बी के तिगुने के बराबर है। बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है। तो ए और सी के बीच अनुपात कितना है। तो दोस्तों ए और सी के बीच अनुपात है वो कितना है। तो दोस्तों ये अनुपात है यहाँ पे 15:8। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिए, जैसे 2a 3b हो गया, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक की यहाँ पर देखिए दोस्तों 106 नंबर का प्रश्न है। इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल से देखिए, यहाँ पे x लिख देना। x की आयु y की आयु से 20% अधिक है, ठीक है। और y की आयु दोस्तों x की आयु से दोस्तों कितने प्रतिशत कम है वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए x की आयु है वो y की आयु से 20% अधिक है। तो जैसे मान लिया y की है वो 100% है, यानी कि 100 उम्र है, ठीक है। और x की कितनी होगी, x की आयु y की आयु से 20% अधिक है, यानी तो ये हो गई दोस्तों 120, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 20% तो अधिक हो गई। अब देखिए y की आयु कितनी है 100, ठीक है। y की आयु से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि y की आयु x की आयु से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि दोस्तों सीधा सा हो जाएगा कितने प्रतिशत कम है। तो ये निकालना हो आपको तो दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं कि देखिए 20 का अंतर आ रहा है ना, तो 20/120 इंटू 100 बस कर लीजिए, 0 से 0 कट गया। ये दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए ये 100, ठीक है। तो ये कट गया कितनी बार 6 बार, और ये कट गया ये 20 से 1 बार, और ये कट गया 20 से 6 बार। 100 में 6 का भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कितना 16 सही 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक दुकानदार 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ होगा। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर कितने भाई कमी कितने कर रहा है 200 का, ठीक है। तोल रहा कितना है 800 ग्राम, ठीक है। और 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000, ठीक है, इंटू 1000 ग्राम होता है ना, जिसमें से 800 ग्राम वो प्रयोग कर रहा है, 200 ग्राम बचा रहा है, और इंटू 100 काट लीजिए, प्रतिशत काटना है तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 200 में 8 का भाग दे लीजिए, कितना हो गया 25%। 25% का वो क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नगद 15 देखिए 9/4 6/8 n/10 बीजक की शर्त होने पर 820 रुपए की 90 दिन भुगतान करने की जो राशि है वो कितनी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बीजक की शर्तें हैं यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 820, ठीक है। तो 820 की 90 दिन की भुगतान राशि है वो दोस्तों कितनी होगी, वो दोस्तों 820 ही होगी। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है, तदनुसार
वह वार्षिक दर है वो कितनी है। दोस्तों यहाँ पर दर निकालनी है, 1/9 दे रखी है, तो दोस्तों दर बराबर क्या होगा, रूट 1/9 इंटू 100, बस 1/9 इंटू 100। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कितना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सही 1/3, 3 सही 1/3%। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए साज्य के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा सी शेष पूंजी को पुराने समय के लिए लगाता है। यहाँ पर देखिए 69,000 रुपए में कुल लाभ में से सी का लाभ है वो क्या होगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके सामने है, इसमें अपने को सी का भाग है वो निकालना है, ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैं आपको दोस्तों इसमें डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, 54,000 रुपए आएगा इसमें, ठीक है। तो आपको करना है 54,000 रुपए निकाल के आप कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी त्रिभुज के शीर्षों के समदुस्त बिंदु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों समदुस्त बिंदु या बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिकेंद्र। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उसको परिकेंद्र बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, चित्र में कोण ए का मान है वो ज्ञात कीजिए जहां 0 वृत्त का केंद्र है। दोस्तों ये आपको यहाँ पर डायग्राम है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए चित्र दोस्तों यहाँ पे ABC यानी कि दोस्तों त्रिभुज ABC यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, AOB, ये वाला AOB। तो दोस्तों यहाँ पर बनेगा दोस्तों 1/2 इंटू 60 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर ए का मान आएगा इसमें ये 30 डिग्री मान आएगा दोस्तों, ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, 30 डिग्री। आगे देखिए किसी आयत का क्षेत्रफल a सेमी है और इसकी लंबाई l सेमी है, इसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों इसका परिमाप है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 2 इंटू 1 प्लस a/l। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये हो जाएगा इसका परिमाप। आगे देखिए यहाँ पे कोसेक प्लस 45 डिग्री, सेक यहाँ पे 230 डिग्री, सॉरी यहाँ पर देखिए कोसेक 230 डिग्री, साइन 230 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर मान ज्ञात करना था। ये देखिए थोड़ा सही से टाइप नहीं हुआ तो इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए किसी बारंबारता बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 30 तथा 28 हो तो मोड बहुलक है वो क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर मोड बहुलक है वो कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 30 और 28 है, ठीक है, 30 और 28 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए z बराबर 3m माइनस 2x बार, ठीक है। तो यहाँ पर z बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 28, तो कितना हो गया 84, और 2 इंटू 30 कितना हो गया, तो 84 में से 30 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों 24 बचे। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न समंकों से समांतर माध्य मध्यिका तथा बहुलक से माध्य विचलन है वो यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ मैं आपको, 2.4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे साइज और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे कथन दे रखा है, सभी पेड़ पौधे हैं, सभी जो पेड़ हैं वो दोस्तों क्या है, वो पौधे हैं, ठीक है। सभी फल पुष्प हैं, सभी फल हैं वो दोस्तों क्या है, पुष्प है। अब देखिए कोई पौधा फल नहीं है, कोई पौधा है वो फल नहीं है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष में कुछ पौधे जो पुष्प हैं वो पेड़ भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए कोई पुष्प पेड़ नहीं है तो ये भी अनुसरण नहीं करेगा, तो यहाँ पर दोनों ही अनुसरण नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 32/6 प्लस 26 माइनस 13 इंटू 6 बराबर 54। दोस्तों यहाँ पर देखिए किसको बदलेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप
दोस्तों बदल कर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 6 और 2 के स्थान पर परस्पर आपस में बदलेंगे, तो 6 और 2, ठीक है। यहाँ पे 6 की जगह 2, ठीक है, और 6 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 32 भाग 2 हो जाएगा 6 के स्थान पर, ठीक है, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 32 भाग 2 प्लस 26 माइनस 13 इंटू 2 बराबर 54, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 6 और 2, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 12, 37, 62, 87, 112। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने का गैप है, 25 का, इसमें भी 25 का गैप है, यानी कि सभी में 25-25 का गैप चल रहा है। तो यहाँ पे 112 प्लस 25 कितना हो गया, 137। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है उसी प्रकार मछली का संबंध किससे है। तो दोस्तों मछली का संबंध है वो किससे हो जाएगा, तो दोस्तों मीन पंख से, मीन पंख। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। तो मीन पंख से ही वो क्या करती है, पानी में तैरती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक कतार में ए बाएं से 15वां स्थान पर, बी दाएं से 7वें स्थान पर, इनके बीच 3 व्यक्ति हैं, सी ए के बाईं ओर है। तो बताओ सी के दाएं कौन सा स्थान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा यहाँ पे पूछा गया है कि भाई इधर से बाएं से तो 15वां और दाएं से है दोस्तों इसमें कौन सा, 7वां, ठीक है। इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं और सी ए के बाईं ओर है, सी है वो ए के बाईं ओर है। तो बताओ सी के दाएं कौन सा स्थान होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इन सभी को यहाँ पर देखिए सी का स्थान है वो अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 7 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 12वां स्थान होगा। यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये दोस्तों आप रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है वो आसानी से कर सकते हैं। देखिए निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। पुलिस, दंड, अपराध, मुकदमा, निर्णय। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले दोस्तों अपराध करेगा, उसके बाद में अपराध करेगा तो फिर पुलिस पकड़ेगी तो फिर मुकदमा दर्ज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों निर्णय होगा कि दंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन है वो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अब अपन चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट 132 नंबर के प्रश्न में, ठीक है। देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जितेंद्र अपने घर से उत्तर में 12 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जितेंद्र अपने घर से क्या करता है, उत्तर की दिशा के अंदर दोस्तों 12 किलोमीटर है वो चलता है, ठीक है। वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है। वह क्या करता है दोस्तों, उत्तर की तरफ तो जाता है, उसके बाद में दोस्तों दाएं किलोमीटर चलकर 12 किलोमीटर जाता है, फिर पुनः दाएं किलोमीटर चलता है 12 किलोमीटर। दोस्तों पुनः ये दाएं चलता है 12 किलोमीटर। अब देखिए उसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में दाएं मुड़कर दोस्तों ये क्या करता है, 5 किलोमीटर है वो चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में है। दोस्तों ये देखिए उत्तर की तरफ गया था ये, ठीक है, और ये अब है यहाँ पर। तो ये जो लंबाई है ये दोस्तों 12 किलोमीटर की है, जिसमें से 5 तो ये घटा दो आप, तो 12 में से 5 गए तो दोस्तों कितने बचे, तो ये बचे 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर दूर है वो दोस्तों अपने से पूर्व दिशा में ये है, ठीक है। यानी कि शुरुआत जहां से करी थी वहां से दोस्तों ये पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 किमी पूर्व में, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस जिले में कबड्डी अकादमी स्थित है। तो दोस्तों कबड्डी अकादमी है वो कहां पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भरतपुर जिले में कबड्डी अकादमी स्थित है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बजट में मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के 7,000 लाभार्थी यानी कि 7,000 राशि से बढ़ाकर कितनी किए गए हैं, यानी कि लाभार्थी 7,000 लाभार्थी से बढ़ाकर कितने किए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये की गई है दोस्तों 15,000, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान सरकार द्वारा ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक विजेता को पुरस्कार राशि है वो दी जाती है। तो दोस्तों वो जाती है 3 करोड़ रुपए, ठीक है। ओलंपिक में स्वर्ण को 3 करोड़
रजत को 2 करोड़ और कांस्य को 1 करोड़। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को कब मंजूरी प्रदान की गई? तो दोस्तों कब मंजूरी प्रदान की? तो दोस्तों ये की गई जून 2022 में। ठीक है, जून 2022 में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी प्रदान की गई। सी नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 कब लागू की गई? दोस्तों ये योजना है वो कब लागू की गई? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, तो दोस्तों ये योजना 2019 में लागू की गई थी। ठीक है, जिसमें 4,000 रुपए दोस्तों पुरुष को ये बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 जनवरी 2022। देखिए जो ये 1 जनवरी 2022 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ठीक है, ये 2019 में एक योजना थी दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, उसका परिवर्तित रूप है दोस्तों ये। ठीक है, और 1 जनवरी 2022 को ये लागू की गई। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है ये। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है? तो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है वो दोस्तों चेनाब नदी पर है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पे। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव यानी कि विधानसभा के चुनाव फरवरी मार्च 2022 में थे? बताइए दोस्तों, फरवरी मार्च 2022 में कितने विधानसभा के चुनाव थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 विधानसभाओं के चुनाव थे। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत में कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुनाव जुलाई 2022 में संपन्न हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो ये 15वें राष्ट्रपति, ठीक है, 15वें राष्ट्रपति के चुनाव है वो संपन्न हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे फरक्का बांध कहाँ पर है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। घाटप्रभा बांध कहाँ है? तो दोस्तों ये ओडिशा में है, ये भी बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो दोस्तों ये हीराकुंड बांध ये ओडिशा में है। और काकरा पार है, ये गुजरात में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 4 3 कहाँ गया ऑप्शन में? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे फरक्का पश्चिम बंगाल में, घाटप्रभा कर्नाटक में, हीराकुंड ओडिशा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 1 घाटप्रभा कर्नाटक में, ये ऐसे होगा। ठीक है, 1 4 2 3, 1 4 2 3 कौन से ऑप्शन में? ए नंबर के ऑप्शन में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो दोस्तों ये अवस्थित है कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में स्थित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप बनाती है? तो दोस्तों ये मांजुली द्वीप बनाती है, तो ये बनाती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जलप्रपात है और सूची सेकंड में राज्य है। देखिए यहाँ पे कुचिकल जो जलप्रपात है ये दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। और काकोलत जलप्रपात कहाँ है? तो दोस्तों ये बिहार में है। ठीक है, और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। और ये कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 144 नंबर का प्रश्न है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड में। आगे देखिए, 145 नंबर का प्रश्न है, 1 जनवरी 2015 को गठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है अरविंद पनगड़िया को, अरविंद पनगड़िया को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की अनुमति केंद्र सरकार से प्राप्त हो गई है? किस जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हो गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर बूंदी। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए आप, सॉरी देखिए इसमें कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है, ठीक है। देखिए कूट भाषा के अंदर अपने को उत्तर देना है कि किस जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की अनुमति केंद्र सरकार से प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर देखिए ये राजसमंद चित्तौड़गढ़ में नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है। अलवर, बूंदी, श्री गंगानगर, टोंक, जैसलमेर, सिरोही, इन तीनों स्थानों पर हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सरकारी सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई है, तो दोस्तों वो स्थापित की गई है जयपुर में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है, तो दोस्तों ये स्थित है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में है का जो क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और यहाँ पर दोस्तों डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी चलाया गया है, 8 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है इसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।